जी नाजरीन, आपको अहम खबर से आगाह करते हैं। मेयो वेलफेयर ट्रस्ट के फाइनेंस सेक्रेटरी गुलाम रसूल मेयो के बड़े भाई और मुफ्ती तलहा के ताया अबू महमूद मेयो रज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गए थे, जिनकी नमाज़ जनाजा दारुल उलूम जामिया शरफिया कुरंगी नंबर 4 पर अदा की गई और कुरंगी नंबर 1 के कब्रिस्तान में उनकी मैयत को सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी नमाज़ जनाजा में मेयो वेलफेयर ट्रस्ट और आल पाकिस्तान मेयो फेडरेशन के रहनुमाओं समेत इलाके भर की सियासी व समाजी मजहबी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआएं की गई। हम आपको एक और इत्तला भी देते चलें कि कल बरोज़ इतवार बाद नमाज असर गुलाम रसूल मेयो के रिहाइश गाह सेक्टर 50M कुरंगी नंबर 4 पर कुरान ख़्वानी का एहतमाम किया गया। सब दोस्त शिरकत फरमाए। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की सरबराही में नून लीग के वफ़द की MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादराबाद आमद। MQM के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस आमिर खान ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि MQM के आर्जी मरकज़ पर ख्वाजा साद रफ़ीक तशरीफ़ लाए। हमने वफाक में नून लीग के साथ एक मुआहदा किया है जिसकी रूह से मुशावरत के दौर चलते रहते हैं। आइंदा भी इसी तरह नून लीग और MQM के मुज़ाकरात जारी रहेंगे। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ML1 भी कराची से शुरू हुई है। कोशिश है कि कराची से रोहड़ी तक फेज़ 1 जल्द मुकम्मल हो। ML1 के ऊपर काम जारी है। सखर और हैदराबाद एयरपोर्ट की बहाली पर भी काम जारी होगा। सखर को जल्द इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया जाएगा। MQM से साथ तवील मुद्दती पार्टनरशिप कायम रखना चाहते हैं। अगर हम एक दूसरे के दस्तबाज बन जाएं तो सिंध और मुल्क बेहतर होगा। इस मौके पर MQM के वफाकी वजीर अमीनुल हक, साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर, मुस्लिम लीगी रहनुमा अली अकबर गुजर, मोहम्मद आजम व दीगर भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। तहरीक लबैक पाकिस्तान की ज़ेर-ए-एहतमाम लबैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद धोबी घाट में हुआ, जिसे खुसूसी खिताब अमीर मोहतरम हाफिज साद हुसैन रिजवी ने किया। जुमरा रोड से CC40 के उम्मीदवार मलक मोहम्मद अली क्लासन की क़यादत में तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत रैली निकाली गई, जो धोबी घाट जलसे गाह में पहुंची। रैली में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन खालिद हुसैन ने खुसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बका इस्लाम से वाबस्ता है, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया है। 75 सालों से वडेरा शाही ने अवाम को यरगमाल बना रखा है। कभी रोटी कपड़े मकान का नारा, कभी रोशन पाकिस्तान का नारा, कभी तब्दीली का नारा लगाकर अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया है। अब वक्त आ गया है कि हम लाखों शुहदा की कुर्बानियों का समर पाकिस्तान में हकीकी इस्लामी निज़ाम के लिए जदोजहद करें। अपना वोट अपने गरीब भाई को दें जो आपके मसाइल से आगाह है। करोड़ों अरबों के मालिक को क्या पता 20,000 में पूरा माह कैसे गुजारा जाता है। उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान फैसलाबाद की क़यादत अकमल हसन सैयद ज़मीरुल हसन को कामयाब कॉन्फ्रेंस पर मुबारकबाद पेश की। रैली में मलक मद्दा हुसैन क्लासन, मोहम्मद अवैस मुस्तफ़ाई, इनाम खान, राना नौमान नोमी, मलक ज़ैन अब्बास और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। सूबाई हुकूमत और महकमे हायर एजुकेशन से मुतालबा करते हैं कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज परवा के तलबा को हुकूक दिया जाए। तलबा के बुनियादी मुतालबे पर कॉलेज में प्रोफेसर्स की कमी को फिलफौर पूरा किया जाए। तलबा के साथ ज़्यादतियाँ नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अगर 30 जून तक डिग्री कॉलेज परवा के तलबा का मसला हल न किया गया तो फिर तहसील सतह पर एहतजाज की कॉल देंगे। इनखलाक का इज़हार तहसील चेयरमैन फ़खरुल्लाह खान मियां खील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उनका कहना था कि कॉलेज का क़याम 2007 में अमल में आया था और तहसील परवा की 3 लाख आबादी पर मुश्तमिल 120 किलोमीटर के एरिया के लिए ये वाहिद कॉलेज है जहां 18 सेंशन प्रोफेसर्स की सीटें हैं, लेकिन शोमई किस्मत के पढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही प्रोफेसर है। फ़खरुल्लाह खान मियां खील ने मजीद कहा कि कौमों का मयार तालीम से बदलता है। अगर तालीम ना हो फिर कोई तरक्की नहीं कर सकती। तलबा हमारे मुस्तकबिल के कीमती मामार हैं। चंद अरसा पहले डिप्टी कमिश्नर डेरा को डिग्री कॉलेज परवा का विजिट करवाया, लेकिन यकीन दहानियों के बावजूद भी कोई अमल ना हुआ। आज मैं मीडिया के तवस्सुत से नाअहल हुकूमत को बावर कराना चाहता हूँ कि परवा के तलबा के साथ ज़्यादतियाँ बंद करके उनको हुकूक दिए जाएँ। उम्मीद करते हैं कि सूबाई वजारत तालीम और ज़िला इंतज़ामिया मसले के मुमकिना हल के लिए अमली इक़दामात उठाएंगे।
बाहुपाल रोड पर फैला हुआ ढेर सारा पानी, जिसकी वजह से दुकानदार और आबादी के लोग बहुत परेशान हैं। ना तो गुजरने की जगह है, इतने दिन से पानी खड़ा है जो कि बहुत दिन से नज़रअंदाज किया जा रहा है। इंतज़ामिया बर वक्त कार्रवाई करे, रोड को साफ सुथरा रखना इंतज़ामिया का काम है। अफवाह साज फैक्ट्रियां मेरे कैरियर के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नसीब नहीं होगी। ये बात फिल्म स्टार मीरा ने कराची प्रेस क्लब में पाकिस्तान फिल्म एंड टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रोग्राम रूबरू में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कही। इस मौके पर पाकिस्तान फिल्म एंड टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन अतहर जावेद सूफी, अब्दुल वसी कुरैशी और कराची प्रेस क्लब के मेंबर गवर्निंग बॉडी अतहर हुसैन, अकबर सजवानी, अमीरुल हसन, मोहम्मद इशफाक चिश्ती व दीगर भी मौजूद थे। मीरा ने कहा कि फिल्म बागी के बाद मुझे बहुत सी फिल्मों और कमर्शियल से महरूम कर दिया गया। मैं लाहौर में होती हूँ तो ये अफवाह फैला दी जाती है कि मैं अमेरिका में हूँ। मीरा ने कहा कि मेरी उम्र के हवाले से भी अफवाहों का बाजार गर्म रहता है। सबा कमर, महवश हयात, माहिरा खान और प्रियंका चोपड़ा वगैरह हम सब एक ही उम्र के हैं। मेरी उम्र के हवाले से जो मन घड़त और झूठी बातें फैलाई जाती हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। मीरा ने कहा कि मैं टेलीविज़न के लिए 2 बड़े अहम प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रही हूँ। एक ही डायरेक्टर संगीता मैडम, दूसरा सीमा ताहिर का प्रोजेक्ट है। मीरा ने इस मौके पर अपने छोटे भाई हुसैन अब्बास को मुतारिफ कराया और बताया कि वो भी टेलीविज़न पर काम कर रहे हैं। जी नाजरीन, वैसे तो ईद से पहले बहुत ही फिल्में रिलीज़ हो रही हैं। इन्हीं फिल्मों के साथ साथ एक ऐसी फिल्म जो कि चौधरी असलम पर बनाई गई है, उसके प्रीमियर की चंद झलकियां हम आपको दिखाते हैं। याद रहे कि ये फिल्म चौधरी असलम शहीद एसएसपी चौधरी असलम पर बनाई गई है। चौधरी असलम पाकिस्तान के हीरो थे, पाकिस्तान के हीरो हैं, उनकी कुर्बानियों को रायगां नहीं किया जा सकता। चौधरी असलम ने कराची के सुकून के लिए अपना खून तक दे दिया। चौधरी असलम पाकिस्तान का वो शेर बेटा था जिसने जराइम पेशा लोगों की नींदें उड़ा रखी थी। इस फिल्म के प्रीमियर में समाजी, सियासी और फिल्मी बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात ने शिरकत की। चौधरी असलम की बीवी ने खुद भी इस फिल्म के प्रीमियर में शिरकत की। हम इस फिल्म के जरिए शहीद चौधरी असलम को सलाम पेश करते हैं, जिसने अपनी लासवाल कुर्बानियों से कराची का अमन बहाल किया और आज हम सुकून से जी सकते हैं। आखिर में हम सब से गुजारिश करते हैं कि पाकिस्तानी सिनेमा को, पाकिस्तानी एक्टर को सपोर्ट करें और पाकिस्तानी फिल्मों को ज़रूर देखें।